स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी सर्वनाम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 5, 8। कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक, मध्य और उत्तम पुरुषवाचक। 3 भेद हैं। प्रश्न संख्या 2, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा है? निज वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3, तुम दौड़कर चलते हो। रेखांकित पदबंध का उदाहरण है तुम। तुम किसका है? तो विशेषण या क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। किसका है? सर्वनाम का। प्रश्न संख्या 4, वह शब्द में सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह कैसा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह मेरा घर है, ये क्या है? वह निश्चय है। यह मेरा ही घर है, तो क्या है? वह किसका है? यह निश्चय सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप? किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्या है? किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? किसमें होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक में क्या होते हैं? एक वचन तथा बहुवचन समान होते हैं। संबंध। प्रश्न संख्या 6, संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए। कुछ, जो, कितना, कैसा। संबंध सूचक सर्वनाम कौन सा है? जो, सो, ये सब क्या है? तो संबंध सूचक सर्वनाम है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अच्छे से याद करिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। इसे पूछा क्या कि अनिश्चयवाचक वाक्य चुनिए, तो कौन सा है? दाल में कुछ काला है। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्या काला है, वो क्या वस्तु है। तो यह क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, वे सर्वनाम है क्या है? अन्य पुरुषवाचक है या उत्तम पुरुषवाचक है या निजवाचक है या संबंधवाचक है? तो वे कौन सा पुरुषवाचक है? तो अन्य पुरुषवाचक। और अन्य पुरुषवाचक में वह क्या है? ये भी आपका अन्य पुरुषवाचक है। वह जाता है, जैसे वे आपका क्या हो गया? वह तो आपका हो गया एक वचन, और वे किस में आते हैं? तो बहुवचन। ये भी ध्यान रखिएगा कि वे कौन सा पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक में एक वचन है या बहुवचन है, तो वो ये बहुवचन है। वे क्या है? बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। निजवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक। अपनी खुद, खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस वाक्य में मध्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आपने तो कमाल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तुम दिल्ली से कब आए? तुम दिल्ली से कब आए? तुम दिल्ली से कब आए? क्या पूछा? नहीं है।
इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? मध्य पुरुष। सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है मध्य पुरुष। और इसमें आपने तो कमाल कर दिया, तुम, ये सब क्या है? मध्य पुरुष में प्रयोग होते हैं। तुम, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हें, ये सब क्या है? मध्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 13, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक या निजवाचक सर्वनाम? तो तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तुम्हारा में ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आप जो करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। पूछे क्या है? इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें नहीं हुआ है तुम अपनी पुस्तक पढ़ोगे, ऑप्शन नंबर सी। इसका है ये, तो इसका है मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है इसमें। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सर्वनाम, विशेषण, अव्यय या क्रिया। तो कोई क्या है? सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम है। आगे देखते हैं। कौन आया है? सर्वनाम। ए, कौन आया है, रेखांकित पद क्या है? ये सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। या सर्वनाम पुरुषवाचक पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम निश्चयवाचक स्त्रीलिंग एक वचन, सर्वनाम संबंधवाचक पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन। कौन आया है, रेखांकित पद क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए। कौन क्या है? सर्वनाम भी है। कौन किसमें आता है? कौन क्या होता है? प्रश्नवाचक है। कौन पुल्लिंग होता है और यह एक वचन के लिए होता है। प्रश्न संख्या 17, हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो हम। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। कल है मेरा या जन्मदिन, क्या इसमें सर्वनाम है? मेरा। प्रश्न संख्या 19, ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए। हमेशा सच बोलिए, तू हमेशा सच बोलिए, या तुम हमेशा सच बोलिए, या आप हमेशा सच बोलिए, या हम हमेशा सच बोलिए। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आप हमेशा सच बोलिए, क्योंकि आदर्श सूचक है तो आप बोलिए, आप हमेशा सच बोलिए। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन या पदान। किसमें नहीं होता है? संबोधन कारक में। निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग हुआ है तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। किसमें प्रयोग हुआ शुद्ध? तो ऑप्शन नंबर सी में, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या है, उस, मैं, तुम।
30। कौन सा समूह